ऐसे होते हैं कि एक साल टॉपर कर दिए, रैली निकाल दी, माहौल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल में कम विश्वास करते हैं और धरातल पर हकीकत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बढ़िया तरीका लियाओगे कि ना? बढ़िया तरीका हो। बच्चे पे ध्यान, हर रोज टेस्ट लेना, हर मूल्यांकन करना, बार बार पाठ्यक्रम करवाना, तीन तीन बारी परिबोर्ड लेना, कमजोर बच्चों की अलग विशेष क्लास लगाना, इंटेलिजेंट बच्चों की अलग विशेष क्लास लगाना। मतलब इतनी बड़ी बड़ी संस्था ने मतलब वहाँ देना छोटी बात को नहीं। सामान्य बच्चे थे और इनको त्रास कर हमने इस मुकाम तक पहुंचाया है। नेट क्वालिफाइड टीचर है जो कॉलेज के लिए चाहिए जी, तो कॉलेज में भी अवेलेबल नहीं है, परंतु यहाँ स्कूल में नेट क्वालिफाई अध्यापकों की टीम है। सीईटी की तैयारी करे, 12वीं के बाद में बीएसटीसी की तैयारी करे, कोई भी नौकरी बेस तैयारी करने लग रहा है तो वो फाउंडेशन बेच आप 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं अंक सगों चलने लग जाए। आज की रुचि नहीं है, हमेशा ही है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जी, हर दिन हर एक बच्चा नजर में रहता है, जो पहली क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास का बच्चा हो। क्योंकि हिंदी जैसा विषय है उसमें पूर्ण विराम है, विराम चिन्ह है, टोटल इनके अंक कटते हैं, लेकिन वहाँ पे 98% अंक लाना बड़ी बात है। कार्यक्रम कराना, खेल खिलाना, इसके अलावा पोस्टर प्रतियोगिताएं करवाना, भाषण प्रतियोगिताएं कराना, ये सारे कार्यक्रम जो है ये हम शनिवार को रखते हैं। 2018 से लगातार बेहतरीन से बेहतरीन परीक्षा परिणाम आ रहा है और आगे और भी देंगे। गुरुजी भी एक लाइन के अंदर है और आंशु भी आप बातचीत करेंगे। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, बोर्ड के ऊपर लिख रखे 12 है कि भाई 100 मुँह 100 नंबर, तो ये चीज़ा वाक्य में सही है या फिर बोर्ड पर ही लिख रखी है? नहीं सर, बिल्कुल ओरिजिनल है जी। हाँ, आपके बारे नहीं, हर साल ऐसा होता है। हर साल? हाँ भाई जी, पुरानो बोर्ड भी लाग रहा है 24-25 को भी में भी बच्चा बहुत बच्चा की जी लिस्ट अभी 8वां साल है संस्था को, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है जी। और कई बच्चा का जी 95, 94, 93 तो एक लाइन बन रही है 90 शू लेके गुरुजी के को गाई का दर। देखो जी, हर बार ये 8वीं बार है शैक्षिक स्तर जिसमें अच्छा परिणाम देने वाली संस्था है SD राव सर की। इसमें केवल 1-2 बच्चों के अच्छे नंबर नहीं है, एक श्रृंखला के रूप में सब बच्चों के अच्छे नंबर बन रहे हैं और बच्चों की अच्छी रैंक के साथ साथ शिक्षा के स्तर के साथ साथ अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी यहाँ दी जाती है जी। और यहाँ कक्षा विषयों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा के जो विषय उनकी भी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है जी। उनकी भी एक क्लास हर क्लास में आती है जी। और अच्छी अनुभवी टीम है जो नेट क्वालिफाइड टीचर है जो कॉलेज के लिए चाहिए जी। तो कॉलेज में भी अवेलेबल नहीं है, परंतु यहाँ स्कूल में नेट क्वालिफाई अध्यापकों की टीम है, MA BEd अच्छे अनुभवी टीम है जिनके द्वारा अच्छा अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, जिसका परिणाम देखने के लिए इन बच्चों का परिणाम का अवलोकन कर सकता है कोई भी। जी नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार गुरुजी, हिंदी का थे टीचर हो और हिंदी के अंदर टाबरा की परफॉर्मेंस है जी जाननी चाहेंगे SD स्कूल के बारे में। बिल्कुल सर, 4-5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जैसे पूनम सिहाग है जी, 98 अंक आए हैं उसके 100 में से जी। तो एक विषय में इस प्रकार के अंक लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदी जैसा विषय है उसमें पूर्ण विराम है, विराम चिन्ह है, टोटल इनके अंक कटते हैं, लेकिन वहाँ पे 98% अंक लाना बड़ी बात है। और नीतिका है, 10वीं क्लास की छात्रा है, इनके 94 नंबर बने हिंदी में, तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छी मेहनत से और विषय को न केवल रटन प्रणाली से बल्कि विश्लेषणात्मक तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। हर विषय को खुद अध्ययन करते हैं, क्योंकि सही अध्यापक वही होता है जो खुद अध्ययन करता है और उस अध्ययन को आगे विद्यार्थियों को परोसता है। तो ये सारी जो SD टीम है, हमारा जो शेड्यूल है वो इसी प्रकार से है सर। जी जी। गुरुजी के सिखान पर गौर रहे गुरुजी जी साम बताने लग रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ अन्य गतिविधियां जो है ना, सब प्रकार की गतिविधियां जी बताओ गुरुजी। बिल्कुल, जैसे कि मान लो सैटरडे को हमारे यहाँ विद्यालय में प्रत्येक बच्चे का यूँ कहीं मतलब नो बैग डे रहता है, जिसमें सारी और दूसरी प्रतिक्रियाएं होती हैं शिक्षा को छोड़ करके, जैसे कि उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, खेल खिलाना, इसके अलावा पोस्टर प्रतियोगिताएं करवाना, भाषण प्रतियोगिताएं कराना, ये सारे कार्यक्रम जो है ये हम शनिवार को रखते हैं। इसके अलावा पूरे दिन यही चलता है, बैगलेस डे होता है उस दिन हम कोई काम बोर्ड के ऊपर नहीं करवाते, बच्चों को सिर्फ खिलाना, मनोरंजन करवाना, सांस्कृतिक कार्य कार्यक्रम कराना, ये गतिविधियाँ चलती रहती है। तो हमारे शिक्षा का, हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सब क्षेत्रों में विकास करना, ये हमारी संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं। बच्चे जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये नहीं, अब देखो हमारे जो जिस बच्ची ने 95% प्राप्त किया है वो बच्ची मतलब अभी आर्ट्स लेकर के आगे की IAS बनने के लिए तैयार है। तो मतलब ये नहीं कि हम किसी के पीछे भाग रहे हैं या ले रहे हैं, मतलब हम एक ऐसा बच्चे का ऐसा आधार तैयार कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में वो अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे जा सकें, इनका भविष्य। जी जी गुरुजी, क्या बताओगा परसेंट हमारा? मैं बोर्ड पर लिस्ट बहुत लंबी लगा रखी थे, हकीकत है कि
मोल बनाओ। नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। हमारे स्कूल के स्टाफ की, बच्चों की, ये सभी की मेहनत है और मेहनत का ही ये परिणाम है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि 95 से लेकर के 94 है, 93 है, 91, 2 ऐसे एक सीरीज, एक श्रृंखला के रूप में बच्चों ने जो परिणाम दिया है, इस बार बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी बच्चों को। और इस बार हमने एक नई पहल की है कि कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक एक फाउंडेशन क्लासेस जो हमने स्टार्ट की है, जिसमें जैसे जीके की क्लास है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश की है, ये सारी क्लासें हमने इस बार एक नई पहल के रूप में शुरू की है। एक बार है आप स्कूल के अंदर जब बढ़िया नहीं बोर्ड के ऊपर गुरुजी 100 में 100 नंबर लिखा है, तो आके चीज सही है कि विज्ञान गणित आ चीजा के अंदर 100 में 100 नंबर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार है जी नमस्कार। स्टार मीडिया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमसे रूबरू हुए हो। हमारे पास है जिन बच्चों से आप रूबरू हुए हो जी, ये सामान्य बच्चे थे और इनको त्रास कर हमने इस मुकाम तक पहुँचाया है जी। तो बच्चों की भी मेहनत है और साथ साथ में हमारे जो कर्मठ अनुभवी विद्वान लोग जो है शिक्षक टीम, वो भी पूरी मेहनत करते हैं दिन जान से, और हमारे प्रिंसिपल सर भी पूरे एक्टिव रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं जी। शिक्षा के साथ साथ हमें बहुत सारी गतिविधियों का भी आयोजन करवाते हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ बहुत सारी, पेंटिंग है, निबंध प्रतियोगिता है, खेलकूद प्रतियोगिता है, स्काउटिंग भी हम करवाते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। तो ओवरऑल स्कूल की तरफ से हम पूरी मेहनत करते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे से शुरुआत में जुड़ते हैं, तो हम भी उनको अच्छी तरह से तराश कर उनका बेस तैयार कर कर उनको बोर्ड क्लास में इस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि वो अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का करे, अपने समाज का करे, स्कूल का करे और गुरुजनों का करे। मैं वैसे गणित अध्यापन का कार्य करता हूँ। HD स्कूल संस्था से काफ़ी लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं। 2017 से संस्था की शुरुआत हुई थी एक छोटे से वृक्ष के रूप में, आज इस वट वृक्ष के रूप में ये संस्था इस मुकाम पर पहुँची है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों का, हमारे प्रिंसिपल सर का, जिनका वो निरंतर इस संस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा कुछ न कुछ नया नवाचार करते रहते हैं। तो इस बार भी हमने नवाचार एक शुरू किया है। जो बच्चे 10th कर लेते हैं और चूँकि उनकी अब आगे नई जर्नी शुरू हो रही है, तो हम आर्ट्स के माध्यम से जूनियर सीनियर करवाते हैं। तो बच्चों का जो फाउंडेशन है वो हम जूनियर सीनियर में ही बच्चों का शुरू करवा देते हैं, ताकि बच्चा जब कॉलेज करे तो कॉलेज के साथ वो कंपटीशन की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर पाए। तो उसका जो बेस है वो हम ही स्कूली लेवल पर तैयार करवा देते हैं जी। तो ताकि बच्चा वो आगे कंपटीशन से जुड़ा रहे, उनकी रुचि वो बनी रहे, कंपटीशन को वो बोझ ना समझे, वो सारी चीज़ों से अवगत है, यही हो जाए। तो सारे टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के तौर पर क्लासेज लेते हैं। इनका शेड्यूल भी अलग से बना हुआ है, फाउंडेशन नाम से हम क्लासेज अलग से लगाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकगण, जो श्रोता, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपने क्षेत्र से है, वो उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार इस संस्था का अवलोकन अवश्य करें। जी गुरुजी, एक विशेष चीज़ आ हुआ है कि स्कूल के आप देखा कि 17-18 के अंदर जो शुरुआत हुई तो बहुत कम बच्चा था, और इतना ज़्यादा बच्चा थे स्कूल के अंदर रख रखे है, तो क्या सारा बच्चा को ध्यान रखी जाए, क्या कौन रखी जाए? बिल्कुल ध्यान तो रखा ही जाता है। ठीक है, यहाँ की जो मूल्यांकन प्रणाली है, यहाँ की जो पढ़ाई है, ठीक है, वो इतनी बेहतरीन है कि एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और कि कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो हम भी ऐसे मतलब पढ़ाते हैं तो कि प्रत्येक बच्चे पर अलग अलग तरीके से ध्यान रखते हैं। ठीक है, उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। गुरुजी, पेरेंट्स को कनेक्टिविटी किसी के अपने स्कूल के जगह टीचर है बे, बच्चा को स्कोर है, घर का सुखियाँ संजो करे आके विधि रहे था। बिल्कुल, बच्चों को गाँव संपर्क है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा अपना। यहाँ का कोई भी टेस्ट की प्रक्रिया है जो भी है, तो पन संपर्क हुआ, यहाँ बढ़िया परसेंट आ गया जो भी है, तो पन आप संपर्क करांगा, कॉल करांगा, विद्यार्थी ना हुए तो भी आप कॉल करा, और 18 बाद में परिणाम बताई जाए कि आपको के परिणाम रहे, बच्चा के ग्रोथ है, ठीक है, और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी बात संपर्क। जी नमस्कार गुरुजी। आज को प्रोग्राम देख के यहाँ लगे वास्तव में क्या है, महाराज को टेम होनी, विश्व टेम माने याद आ गयो भाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा को प्रमोशन बिंग अलावा जगह राजस्थानी गीत है, बच्चा बहुत ही खूब तरीके से नाचन गान को प्रोग्राम करियो है, और यानी अनेकों एक चीज़ा में आज बहुत बढ़िया लगे। के को आज के दिन ज़्यादा नहीं, बहुत बढ़िया है सर, और बच्चा में वैसे प्रतिभा भी है, हमने ऐसे तैयारी नहीं करवाई है, फिर भी बच्चों में ऐसे निखार देखने को मिला है। फिर भी बार बार हम बीच बीच में कोई प्रोग्राम करवाते रहते हैं छोटा मोटा, उसके लिए बच्चों की जो तैयारी है वो रूबरू बनी रहती है। तो इसके साथ साथ हमारा जो ये प्रोग्राम है, तो हम वैसे बच्चे और टीचर्स मिल करके सारी तैयारी पूरी करवाते हैं और समय समय पर
और जो टीचर है वो लंबे समय से हमारे साथ हैं, तो उसके साथ साथ उसका अनुभव ये है कि किस बच्चे की किस प्रकार से तैयारी करवानी है, तो वो किस प्रकार की तैयारी के अंदर वो डाल सकता है, किस प्रकार का डांस है, कोई भाषण है, कोई प्रोग्राम है, तो वो कर सकता है। जी गुरुजी, नवाचार की बात करेंगे, नवाचार के अपने स्कूल के अंदर प्रयास रहे और मौका का जो साल है इन अंदर के नवाचार नहीं स्टार्ट करेंगे। नमस्कार सर, नवाचार की अगर थे बात करो तो SD स्कूल के अंदर अब की बार जहाँ एक नयो कंप्यूटर लैब को निर्माण करोगे जी, तो बिंग अंदर के अगर कक्षा 5 लेके और कक्षा 12 ताई कंप्यूटर क्लास लगे, हर बच्चों कंप्यूटर, हर बच्चों कंप्यूटर सीखेगो, ठीक है। और एक 9वीं और 10वीं को कंप्यूटर को अलग सब्जेक्ट लगे। बिंग अंदर के है कि भी केवल कई आप देखा का पेपर करवा देवे, अठबा बुक आप मैं सिलेबस भी करवाओ, मैं घंटों भी आवे और कंप्यूटर के ऊपर बच्चों तैयारी भी करे। बिंग अलावा क्या है कि अभी फाउंडेशन बेच है जहाँ बच्चों CET की तैयारी करे, 12वीं के बाद में BSTC की तैयारी करे, कोई भी नौकरी बेस तैयारी करने लग रही है तो वो फाउंडेशन बेच आप 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं अंक सगों चलने लग जाए। ठीक है भाई, वो घंटों आओगे अलग है, प्रत्येक साप्ताहिक टेस्ट भी अंदर हुए, महीने के अंदर भी रैंक निकालेंगा। ठीक है, और बिंग बाद में बच्चा ने बिंग वो लास्ट के अंदर जो वार्षिक परीक्षा हुआ बिंग अंदर बिंग वो सामान्य ज्ञान वो वार्षिक परीक्षा भी लगाऊंगा। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। एक्टिव बहुत हो गुरुजी दे, धन्यवाद सर। आज यहाँ भाग भागे इन्हें मैं सुबह को देखने आ रही हूँ भाई साहब को थे काम है जो करने लग रहे हो, और ये आज की रुचि नहीं है, हमेशा ही है, सुबह 7 बजे से लेकर को रात के 10 बजे तक जी हर दिन हर एक बच्चा नज़र में रहता है, जो पहली क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास का बच्चा हो, तभी उनको तराशा जाता है और तराश करके उन बच्चों को तैयार करता हूँ। 2018 से जो आज सब आपकी सारी अभिभावकों की दुआओं से, सबके सहयोग से, आपके सहयोग से यहाँ पहुँचे हैं। जोश डी का घर घर में डाणे डाणे में नाम है जी, ये इस एक्टिव का ये काम है जी। गुरुजी एक टीचर है वे बताइयो क्या है 5वीं लेके 10वीं क्लास तक का बच्चा ने कंप्यूटर प्रत्येक क्लास ने तैयारी बिल्कुल हर साल ही करवाते थे, लेकिन अब की बार और कुछ नया गया है। यहाँ एक SD स्कूल की मेरी एक सोच है, हर दिन जब शाम को सोता हूँ ना तो प्लानिंग हर रोज एक प्लानिंग करें कि सुबह और नया क्या करें, ताकि इस बच्चों को जो गांव-गांव डाणे से बच्चे आते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो सभी फैकल्टी टीम जो मजबूत फैकल्टी टीम है काफ़ी पुरानी, उनके सारे सामंजस्य से राय मसला करके कंप्यूटर स्पेशल लैब की गई है, जो सभी बच्चों को 5वीं क्लास से 12वीं तक बेसिक कंप्यूटर जो आज का ज़माना है, कंप्यूटर का AI का ज़माना है, उनको तैयार करना, तलाश करके कंप्यूटर में तैयार करना, हर सब्जेक्ट में तैयार करना, GK में तैयार करना। और सारा का सारा इस परीक्षा परिणाम का जो धन्यवाद है वो मेरी मजबूत समर्पित शिक्षक टीम को है, जो लगातार 2017 से काम कर रहे हैं। कोई चंद नहीं है, लगातार टीम है, कुछ हर रोज़ नया करती है, बहुत मेहनत, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जी गुरुजी, मैं अभी आयो तो अठे एक दो अभिभावक विषय जगह थार शू जब स्कूल की शुरुआत हुई जब शू जुड़ रहे हैं और जदगी रीति नीति है कि 80 बच्चा शू मैंने बताने लग गया कि 80 बच्चा शू गुरुजी चालू बच्चों का सफर किए जी, तो 80 बच्चे से 800 का सफर करना। सबसे पहले तमाम उस अभिभावकों का मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे पर विश्वास किया इतना बड़ा, और विश्वास पे पूरी टीम और मैं खड़े उतरे। मैं लगातार कुछ अभिभावक नहीं है, हर अभिभावक, इस SD की यही पहचान है कि जो अभिभावक जुड़ गया आज तक वो सारे बच्चे सीनियर करवाने के बाद और बच्चे जो भी रिश्तेदारी हो गए उन्होंने वापिस हमारा सहयोग किया है, क्योंकि वो संतुष्ट है। और हमारा एक ही टैगलाइन है SD का, एक ही ध्यान, हर विद्यार्थी पर पूरा ध्यान, पूरा हर विद्यार्थी विषय वो बच्चा छोटी क्लास का हो चाहे बोर्ड कक्षा का। और लगातार कुछ ऐसे होते हैं कि एक साल टॉपर कर दिए, रैली निकाल दी, माहौल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल में कम विश्वास करते हैं और धरातल पर हकीकत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। 2018 से लगातार बेहतरीन से बेहतरीन परीक्षा परिणाम आ रहा है और आगे और भी देंगे, धमाका करेंगे। इससे तो कोई आप लगन जी कोई सिस्टम नहीं है कि जी एक पेपर शो करवावे बिग मार्ट जकी छंट हुए गांव की बाहर निकाल ले और बिंगी फोटो आप फ्लेक्स में लगा दी है। सर ये SD की यही पहचान है, नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे स्कूल के है ऐसे कि बच्चों का जब नया एडमिशन लेते हैं तो वो टेस्ट लेके लेते हैं। हाँ। अब कोई बच्चे की IQ लेवल, हर बच्चे का IQ लेवल समान होना तो कोई जरूरी नहीं है, जेनेटिक आनुवांशिक गुण होते हैं, कुछ बच्चे का IQ लेवल कम होता है, किसी की ज़्यादा होती है। तो मेरा तो यही ध्येय है कि इस पूरे राउसर क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना, चाहे बच्चा कमजोर है तो उनको तलाश करके और मध्यम करें, सामान्य बच्चा करें, सामान्य है उनको और ज़्यादा करें, और ज़्यादा है उनको और मेरिट में लेके आएँ। तो कोई भी बच्चा से कितने साल कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो, जो फेलियर बच्चा है पूरे क्षेत्र में घूम जाता है कि कहीं दिन का एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ वो 60% बना के गए इस SD में, क्योंकि यहाँ की जो स्टडी का जो सिस्टम है वो कुछ अलग है। हर एक बच्चे पे ध्यान, हर रोज टेस्ट लेना, हर मूल्यांकन करना, बार बार पाठ्यक्रम करवाना, तीन तीन बारी परिबोर्ड लेना, कमज़ोर बच्चों की अलग विशेष क्लास लगाना, इंटेलिजेंट बच्चों की अलग विशेष क्लास लगाना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं खुद आपको पुनः कह रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे आराम करता हूँ। सब बने यहाँ पापा बैठे हैं, आज तक घर पे भी मैं कभी ध्यान नहीं देता। सारे ये विडम्बना है कि ये स्कूल दिखा था ना, तो घर वाल सब छोड़ करके इस बच्चों पर समर्पित जीवन कर दिया। वास्तव में हाँ, एक तो चीज सही है गुरुजी, बाजो वो तो नहीं देख ला रहे दिन का। एक चीज मैं और पूछूंगा गुरुजी,
पेरेंट्स जगह हुए माता पिता आपने के गांव ग्रामीण शहर का जगह हुए तो बे आपको काम धंधो करे तो टाबरा शू दूरी पड़ जाए और स्कूल और माता पिता के बीच की दूरी है बिन के विधि आपने स्कूल के अंदर के भाई आप माता पिता ने भी बच्चा को पूरा स्कोर कार्ड है जो बता सका। पूरा स्कोर कार्ड है। सबसे पहले तो साप्ताहिक यानी डेली टेस्ट होता है, साप्ताहिक जो रैंक होती है हर क्लास का ग्रुप बना हुआ है, हर अभिभावक के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कंटेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो उनको जो लिस्ट बनाएंगे हर सोमवार को प्रार्थना सभा में बच्चों की रैंक सुनाएंगे कि किसकी कितनी रैंक आई है और उनको इनाम भी देते हैं। अच्छा, वो रैंक सम्मानित करते हैं, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं। उसके अलावा 3-4 शिक्षक पूरे उसी पे लगे हुए थे कि हर रोज गार्जियन से फोन करें, बच्चे की गतिविधि बताना भी, बच्चा एब्सेंट आ रहा है या बच्चा लेट आ रहा है या बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है या बच्चा कि नंबर नहीं आ रहे, डेली जुड़े रहते हैं, हर दिन 700 बच्चों से जुड़े रहते हैं। ठीक है। और गुरुजी कोई बच्चों कमजोर हो तो उपाय भी करके बताया जाए, उसको उपाय बताया जाए। जो बच्चा कमजोर है उनको अलग क्लास लगा करके कमजोर को निकाल करके 2-3-4 महीने प्रयास करती है पूरी शिक्षक टीम, ताकि वो उस क्लास के लायक हो जाए, पूरा प्रयास करे। आला और हम गार्जियन से खुश है, गार्जियन हमसे खुश है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं, हर कक्षा को महत्व देते हैं जी, और शानदार परीक्षा परिणाम दे रहे हैं और शिक्षा का व्यवसाय नहीं समझ करके हर घर में गरीब अमीर सब धर्मों के बच्चों को पढ़ा करके एक शिक्षा का बढ़ावा देना चाहते हैं, ये मकसद है। बिल्कुल गुरुजी। क्योंकि शिक्षा का हर समाज में बढ़ावा देंगे तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, एक अच्छा समाज का होगा तो एक अच्छे विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा और हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसका एक ही फार्मूला है शिक्षा, जो हम देना चाहते हैं। और आज गुरुजी प्रोग्राम में जगह अलग अलग स्कूल का टीचर आया, भाभी एक विशेष चीज अभी कोई कंपटीशन को नहीं, किसी से नहीं है मेरा व्यवहार ऐसा है, सबसे आज तक किसी से है ही नहीं कोई द्वेष भावना। सब मेरे को बुलाते हैं, सब मैं सबको बुलाता हूँ। ये तो अपनी मेहनत में का है, जो मेहनत करेंगे परिणाम आएंगे, जो विश्वास करेंगे गार्जियन। एडमिशन प्रक्रिया एक अलग होती है, सबसे साथ सामंजस्य बनाए रखना एक अलग बात होती है। और सबसे ये कहता हूँ कि अपने राउसर क्षेत्र को इतने शिक्षा क्षेत्र में आगे लेके आए कि बच्चों को कोटा शिखर तक ना जाना पड़े। बिल्कुल, ये सोच है हमारी, सबको मिलकर उनके साथ भी मैं रहता हूँ, सबके साथ रहते हैं कि बच्चों को गरीब अमीर या ऐसे शिक्षा का माहौल थोड़ा सा अलग है, शिखर में जाकर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, नशा प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ जाकर के अपने एक जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा गलत रास्ते बनाया जाए, तो वो शिक्षा हम यहीं राउसर में पैदा करना चाहते हैं और थोड़े दिनों में करेंगे। एक इतना बड़ा एक आगामी सेमिनार करूँगा कि वहाँ IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सबको बुला करके वो रास्ता कैसे चुना जाता है, वहाँ तक मंजिल तक कैसे पहुँचा जाता है, एक बड़ा आयोजन करके बच्चों को मोटिवेट करेंगे। जी गुरुजी, मोटिवेशन की थे बात कर ली, बच्चा ने मोटिवेशन खातर भी कोई चीज़ विशेष 15 दिनों 7 दिनों कोई विशेष चीज़ हुआ अपने स्कूल में? ऐसी कोई गतिविधि नहीं है सर जो मैं नहीं करवाता हूँ जी। हर जो प्रार्थना सभा में हर दिन 7 दिन नहीं, हर दिन प्रिंसिपल मैं नहीं रहता हूँ यहाँ। इस संस्था का अलग नियम है, मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहता था कि बच्चे प्रिंसिपल बनते हैं, 5 बच्चे हर दिन प्रिंसिपल, वो सारी गतिविधि वही देखते हैं तो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए। वो चाहे 5वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 9वीं क्लास का हो, चाहे 6ठी क्लास का हो, 12वीं का, यहाँ बच्चे हर दिन 5 बच्चे ही प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, फिर सारो स्कूल सारी जो गतिविधि है गार्जियन के साथ कैसे बात की जाती है, आए हुए अतिथियों को कैसे मान सम्मान किया जाता है, पत्रकारों से कैसे बात करें, टीचर्स को कैसे क्लास में भेजें, बच्चों को क्या करना चाहिए, हर गतिविधि और प्रार्थना सभा में आगे लेकर के उनको रोज एक जो स्पीच जो सिस्टम बना हुआ है बोलना सिखाते हैं, वो भी यहाँ चलता है। ठीक है, तो बढ़िया नॉलेज है, शानदार। मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर शिक्षा रटप कैसे ना करा के सर्वांगीण विकास जो है तो ये सिर्फ एसडी दे पाती है, यही संभव है। काम करना और काम करवाना अंतर है, हम काम करते हैं खुद, इसमें अंतर रहेगा। राम राम भाई साहब। राम राम। फिर बढ़िया रावत सर का ही होते? नहीं, गाँव डबली कला है। अच्छा, डबली कला का होते तो टाबरा को रिजल्ट है तो कई हिसाब को लगे था? बढ़िया लगे। के विशेष चीज लगे था स्कूल के? व्यवस्था बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है, सारी पढ़ाई भी ठीक है जी। रिजल्ट है जो भी खुश हो गए थे? एकदम बढ़िया दौड़ था। हाँ जी, सारा के विचार है स्कूल के बारे में? बढ़िया है विचार, बहुत बढ़िया है। रिजल्ट के हिसाब को लगे होता है अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बनावटी चीज तो कोनी स्कूल में? नहीं है कोई चीज ध्यान रखे टाबरा को। हाँ भाई साहब, थे केक होगा? बढ़िया स्कूल बहुत बढ़िया। और रिजल्ट बहुत बढ़िया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बातचीत करें तो क्या करावे के टाबरा ने? कोई चीज़ समझ में और नया आवे तो बतावे के? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके बताने लगे। बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया सारा सिस्टम है। जी अंकल जी, थे के बताऊंगा? तो ध्यान ना टाबरा ने चढ़ा अच्छा, के लिया ध्यान लड़ाओ थे के तो टाबरा ने बढ़िया तरीका ले आओगे ना? बढ़िया तरीका हूँ। आपने किसा रूट है, रूट ही बता दो। 9 चक है, 29 है, DWD है जी हाँ, 3 चक है, 4 चक है, 8 के डाणिया मुँह है और राउंड है। ठीक है, तो इन्हें मानकेरिया ब्रह्मसर खोडा और भाई आवे हाँ कटकट ताई अपना रूट जावे आसपास है अपना मानकेरिया अरदासड़ी धन्नासर अठावे खेदासरी रामकाऊ जी पोड़काऊ पोड़को ठीक है चाहियो लखवाड़ी ये गांव आवे के अपना रूट में रामपुरो ठीक सब है जी। किसो गांव थारो? पूर्व सर से आया हो तो 8 टाबर पड़े थारा? हां ठीक है, तो के लगे थाने परसेंटेज वगैरह जी सामू आया है बोल्ड पर?
जच्चा है थारे के पास चीजा हाँ जच्चा जी है? जोरदार पूरी मेहनत के साथ है अच्छी मेहनत करना रहे भाई है हमारे लिए तो परिवार में बहुत जोरदार मेहनत करे है मतलब एक किराए की बिल्डिंग में संस्था चला के इतनी मेहनत करनी तो मैनेजमेंट कितना बचा है बचा बहुत कितना बचा है बहुत बचा बहुत मेहनत करे है एकदम चढ़ा काट रखे है ये मान के जी मतलब इतनी बड़ी बड़ी संस्था ने मतलब बात देना छोटी बात को नहीं आज मतलब पूरी मेहनत करके बच्चों को पूरा विकास करना जोरदार बढ़िया गाइडलाइन करनी आगे भी बच्चा सर्विस में जाना रहा है पढ़ाई करके 7-8 साल हो गया संस्था चलाता है बहुत जोरदार मेहनत करी है जी भाई साहब फेक एक होगा मैं पहले तो ठक्को हनुमानगढ़ है ना जी, ठक्को मीडिया को आपको धन्यवाद देता हूँ जी, जो आज HD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण के अंदर आप श्री अपने प्रधानाध्यापक श्री राम प्रताप जी रिवार्ड के इस कार्यक्रम में आए हो। इन्होंने, मैं पूर्वसर से बिलोंग करता हूं सर, और ये हमारे बीच से निकले हुए हमारे छोटे भाई हैं। इन्होंने इतने अथक प्रयास करके इस रावसर क्षेत्र के अंदर अपना इतना बड़ा नाम रोशन किया है जी। ये लगभग 8-9 साल से गांव से निकल के आके एक वृक्ष लगाया था, आज वो वट वृक्ष बन गया है जी। इन्होंने दिन प्रतिदिन आज ग्रोथ लगभग इनकी 700 की संख्या होगी बच्चों की, और हर साल बढ़ती आ रही है। और इन्होंने अपने अथक प्रयास से रिजल्ट 95% देना बहुत बड़ी बात है जी जी, एक तहसील के अंदर आके। और मैं तो इनसे यही दुआ और दूंगा भी इनका जो स्कूल है भी फुल मेहनत करके अपना और दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे और बच्चों का भविष्य और उज्जवल बनाए रखे, और यही हमारी दुआ है जी।